हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, देखो आपको मैं सीआई करवा रहा था और सीआई के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे करवाए थे। प्रिंसिपल मैंने आपको निकालना बताया था और लास्ट पार्ट में आपको मैंने ये भी बताया था कि आपको रेट किस तरीके से निकालना है। 2 साल का करवा चुका हूँ, 3 साल का करवा चुका हूँ। ठीक है, सीआई और एसआई में आपको डिफरेंट भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, आइए देखिए आप नेक्स्ट मतलब कि इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के जरिए पता चलता है कि क्वेश्चन में क्या क्या होगा। क्या है, अगर कोई धन मतलब पैसा आपका, ठीक है, अगर कोई धन 5 साल में कितने 5 वर्ष में 4500 रुपए हो जाता है। कितना 4500 रुपए हो जाता है कितने सालों में। क्या अगर कोई धन 5 साल में 4500 रुपए हो जाता है वह 10 साल में मतलब 10 वर्ष में कह रहा है कितना है 6750 रुपए 6750 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो धन बताइए। देखो क्वेश्चन करने से पहले आप क्या जवाब पर टेस्ट प्रश्न दे रखा है उसको पहले समझिए क्या कहना चाहता है। अगर कोई धन मतलब कि कोई आपके पास पैसा है, कह रहा है 5 सालों में 4500 रुपए हो जाता है और 10 सालों में 6750 रुपए हो जाता है। तो मुझे आपको ये तो बताइए कि आपके पैसा था कितना कि वो हो रहा है 5 साल में, उसके बाद फिर 10 साल में। तो देखो धन मतलब कि आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल, तो आप क्या निकाल रहे हो, प्रिंसिपल निकाल रहे हो। ठीक है, और कितने सालों में बता रहा था, कह रहा है वो आप 5 सालों में, कितने सालों में 5 साल। ठीक है, ऐसे ये जो 5 साल में आपका निकल रहा है पैसा कितना हो रहा है 4500 रुपए। यहाँ पे लिखो 4500 कंप्लीट। अब उसके बाद क्या कह रहा है फिर वो 10 सालों में, क्योंकि 5 और 5 कितने हो जाएंगे फिर आपके 10 हो जाएंगे। ये तो बात समझ में आती है। तो यहाँ पर भी कितने होंगे 5 साल में। अब कितना हो रहा है वो 6750 रुपए 6750 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मुझे आप धन बताइए। तो देखो किस तरीके से निकालोगे सवाल, बोलोगे 6750 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 4500। अब देखो इसको संख्या काटो, जो संख्या आपकी कटेगी कैसे काटना है, 0 से 0। अब इसको काटो 5 से कटेगा, ये कितने बार जाएगा 5 से जब काटोगे तो 5 × 5 और यहाँ पर एक बचा 5 × 15 और 2 बचे 25। ठीक है, 5 से काटोगे 5 से 45 हो गया, 135/90 आ गया। तो 5 जब हमने इसको अगर 15 से काटे तो 15 सत्ते 15 ठीक और 15 9 और 15 6 पे गया। अब इसको 3 से काटो 3 बार गया और 3 से काटो तो 2 बार गया। तो यहाँ पे हमें संख्या पता चल गई आपके 3/2। ठीक है, 3/2 गुना आपकी संख्या जो 4 है कंप्लीट। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो बोलोगे प्रिंसिपल, ये तो बात समझ में आती है, कितना लिखा है 3/2 और 5 साल में पहले कितना दर हो रहा था 4500 रुपए हो रहा था। तो लिखो यहाँ पर 4500 रुपए। अब इसको देख करो तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो ये संख्या ऊपर जाएगी, बोलोगे 2 गुणा में 4500 और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो 3 से काटोगे 15 बार जाएगा, 1500 हो गया। तो बोल दोगे प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया 15 × 30 मतलब कि 30,000। ठीक है, कितने होंगे 30,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 × 3 3 से 15 हो गया 1500। तो बोलोगे प्रिंसिपल जो हमारा निकला है 2 गुणा में 1500। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 3000 रुपए। कितना निकल गया हमारे पास, जो हमारा धन निकला 3000 रुपए। कर लो फिर एक बार और समझा दूं। देखो क्या कहना चाहता है, अगर कोई धन 5 सालों में 4500 रुपए हो जाता है और 10 सालों में कितना 6750 रुपए हो जाता है, तो हमें धन बताइए। तो देखो धन पूछा है, मूलधन यहाँ लिखना है। 5 सालों में कितना 4500 रुपए, उसके 5 सालों में क्योंकि 5 और 5 10 हो जाएगा तो 10 साल की बात कर रहे हैं 6750 रुपए। तो 6750 बटे में कितना हो जाएगा 4500, 0 0 काटा, 5 से काटो 135, 5 से काटा तो 90। जब 15 से काटा तो 9 बार गया, 15 से काटा 6 बार और 3 हो गए 3/2।
तो प्रिंसिपल निकालना है 3/2 और जो संख्या आपकी दे रखी है 5 सालों की कितना 4500 बराबर 4500 3 से काटोगे 15 बार और 15 दूनी 30 तो बोलोगे जो आपका धन था कितना था 3000 ठीक है लिखो देखो आ गया समझ में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कह रहा है कोई धन 10 सालों में ठीक है तो कोई धन कह रहा है 10 सालों में मतलब कि 10 वर्ष में 10 ईयर ठीक है कितना हो जाता है भाई 6000 डबल 6 और 3 ठीक है डबल 6 300 कितना रुपए हो जाता है ठीक है 66 300 रुपीस ठीक है उसके बाद कहना चाहता है 20 सालों में कितना हो रहा है तो बोलोगे 99,450 इतना रुपए हो रहा है तो उन्होंने पूछा है कि आप मुझे इसका प्रिंसिपल बताइए कि मूलधन आखिर था कितना मेरा कहने का ये मतलब है अगर कोई धन 10 सालों में कितना 66,300 हो जाता है और 20 ईयर में कितना कह रहा है कि 99,450 हो जाता है तो आप मुझे इसका प्रिंसिपल बताइए कि प्रिंसिपल था कितना वो धन तो कैसे निकालोगे तो देखो इस संख्या को ऊपर लिखना है ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे जाएगी जैसे पहले होता है अब वैसे ही कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो 1 0 से 0 कट गया इसको किससे काटोगे कि संख्या की छोटी हो जाए तो मैं इसको 3 से काटता हूं 3 बार जाएगा ये 3 बार जाएगा 3 एकम 3 ये 5 बार जाएगा 3 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा ठीक है अब 3 से काटोगे तो ये 2 बार जाएगा 3 से काटोगे 1 बार जाएगा और ये कितना ये 0 हो गया अब जो आपके पास संख्या बची है ये आ गई है तो वो कहना चाहता है जो और क्या प्रिंसिपल निकालना है तो किस पर कहां में ये वाली संख्या पर ठीक है तो बोलोगे 66,300 और ये कितने पर जाएगा ये जाएगा आपके 2 पर तो इसकी जो आंसर आ जाएगा कितना निकलेगा देखो 0 हो गया ये 2 हो गया ये 2 हो गया और ये 4 हो गया तो आपका जो आंसर आ गया कितना 4420 ये प्रिंसिपल ठीक है लिख दीजिए आ गया ये समझ में आ गया देखो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है भाई प्रिंसिपल आपने से निकाल दिया कोई पहले 5 साल हो चाहे 10 साल हो आपका किस तरीके से निकलेगा हो जाता है देखो क्या कह रहा है अगर कोई धन 2 साल में कितना 2 साल में 8,000 रुपए हो जाता है कितना 8,000 रुपए हो जाता है 8,000 रुपए हो जाता है वह 5 सालों में 5 साल में कितना हो जाएगा 2700 रुपए हो जाता है 27,000 रुपए हो जाता है ठीक है तो हमसे क्या पूछा है तो आप बताइए तो मूलधन ज्ञात करो मूलधन ज्ञात करो देखिए समझिए क्या कह रहे हैं भाई देखो हमारे पास कोई प्रिंसिपल हमें देने रखा है प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है पहले बताओ कि कितने साल में कह रहा है 2 साल में
2 साल में कितना 8,000 रुपए, ठीक है। 2 साल में कितना 8,000 रुपए, और 5 साल में कितना हो रहा है वो 5 साल में 27,000 रुपए, कितना हो गया 27,000 रुपए। ये बात कंप्लीट समझ में आ गई है। अब देखो यहाँ कितना दे रहा है, ये दे रहा है 8,000 और यहाँ कितना दे रहा है 27,000। ये था 8,000 और ये था 27,000। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो खत्म, कंप्लीट। ये 8 है और ये 27। अब जो 8 बचा आपका, आप बोल सकते हो ये 8 और ये 27, ये किसकी क्यूब है और ये किसकी क्यूब है? तो 8 की किसकी क्यूब 2 की, और 27 किसकी 3 की। 2 से क्या हुआ 3 बढ़ गया, कितने 5 सालों में कितने प्लस की 1 की वृद्धि हो रही है, तो बोल दोगे 1/2 कंप्लीट, 1/2 और गुणा में कितना हो जाएगा 100। तो 2 से काटोगे 100 को तो कितना निकलेगा 50% आपका रेट निकल चुका है। तो देखो यहाँ तो भी रेट निकला है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, अभी से हमने रेट निकाला है। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारा रेट है ना दर 50% दर निकल चुकी है, ठीक है। और निकालना क्या हमें प्रिंसिपल बताना है। तो देखो जब रेट हमें दे रखा है कितना 50%, अब 50% फ्रैक्शन क्या होती है 1/2 होती है, और समय कितना 2 साल का दे रखा था, टाइमिंग कितनी 2 साल की 2 ईयर की। इसको सॉल्व करना है तभी आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 दे रखा है और टोटल अमाउंट कितना था हमारे पास 2 साल में, टोटल जो अमाउंट था वो था हमारे पास 8,000 रुपए। ये बात तो समझ में आती है। तो याद करो किस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया था आपको स्टार्टिंग में 2 साल के लिए। अगर कोई चीज आपका अमाउंट 2 है तो 2 से कितना हो गया 3, ये 2 है तो 2 से हो गया 3, तो 2 और 2 की 4 करोगे और ये 3 हो जाएगा। तो 4 हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पास प्रिंसिपल, 9 क्या हो गया हमारा टोटल अमाउंट निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों की जब अंतर आएगा कितने का आएगा 5 का। ये तो बात आपको समझ में आती है, ठीक है। जब 5 का इसमें अंतर आ गया है तो आप बोलोगे, और 9 क्या है हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ टोटल अमाउंट कितना दे रहा है 8,000 रुपए। अगर 9 यूनिट मतलब कि 9 टोटल अमाउंट है और यहाँ पर कितना है 8,000 रुपए, तो बोल दोगे आप 8,000 बटे में कितना 9। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब जगह तो है नहीं लगेगा इसमें, बना लिख देता हूँ और दिख रहा होगा कि कुछ। तो प्रिंसिपल बराबर कितना है आपका 4 यूनिट हो गया। प्रिंसिपल अगर आपकी 4 यूनिट होगी, क्योंकि प्रिंसिपल आपकी कितनी 4 दे रखी है ना, और यहाँ पर कितना दे रखे हैं 8,000 और नीचे कितना 9 हो गया, गुणा में कितना 4। तो इसको काट पीट के जब निकालोगे 8 चौकी 32,000 हो जाएगा और नीचे कितना 9 हो जाएगा। ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ दिख रहा है। अब देखो कितना है, जैसे मैं बोलूँ 8,000, ये कितना 9 हो जाएगा और गुणा में 4। इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे 32,000 और कितना 9। इसको सॉल्व करेगा, ठीक है, आपका आंसर निकल आएगा। तो आंसर आप करोगे, देखो 9 के 27 से 3 बार चला गया, ठीक है, और 3 में 5 बार चल जाएगा, ये 5 बार जाएगा, उसके बाद ये 5 हो जाएगा 0.55 आपका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो फिर मैं बता देता हूं। ये 0.55। देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया है बस। अगर कोई धन 2 साल में कह रहा है कि 8,000 रुपए हो जाता है और 5 साल में 27,000 रुपए हो जाता है, तो आप इसका मूलधन बताइए प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना था 8,000 का 2 साल में, 5 साल में 27,000 हो गया, 0 0 कट गया, तो 8 किसकी 2 की क्यूब निकली, 27 किसकी 3 की निकली, 1 की वृद्धि होगी तो 1/2 गुणा में 100 50% दर निकली। तो 50% जब आपकी दर निकल चुकी है तो उन्होंने क्या आपसे मूलधन पूछा था ना, जब हमारी दर 50% निकली और मूलधन हमसे पूछा गया है तो 50% की फ्रैक्शन करोगे 50/100 तो 1/2 आ जाएगा। और समय कितना 2 साल का समय था और टोटल अमाउंट जो हमारे पास था कितना था 8,000 रुपए, ठीक है। अब देखो 2 से कितना हो गया 3, 2 से हो गया 3, 2 की 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 और 3 की करोगे 9, तो 9 हमारा टोटल अमाउंट हो गया, 4 हमारा प्रिंसिपल हो गया, और इन दोनों के बीच में जो अंतर निकलता है वही तो हमारा सीआई होता है। तो आप बोल सकते हैं 5 सीआई, लेकिन इससे हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। अब क्या देखो 9 अगर टोटल अमाउंट है, 9 टोटल आपका अमाउंट है, तो 9 बराबर कितना 8,000, तो 8,000 बटे 9, तो आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है 4 यूनिट बराबर, तो 8,000 बटे 9 गुणा में 4 जो मैंने ऊपर सॉल्व कर रखा है 32,000 बटे 9 और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका
₹35.55 ठीक है, ये आपका आता है और यही हमारा क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा कितना निकला तो बोल दोगे 35.55 ये प्रिंसिपल। सारे सवाल समझ में आ रहे हैं ना? बढ़िया। और कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे किसी धन पर, ठीक है, किसी धन पर मतलब कोई आपका पैसा है, कोई मूलधन है, किसी धन पर एसआई मतलब कि साधारण ब्याज और सीआई मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है। अगर एसआई आपका कितना है क्रमशः, जो एसआई है, एसआई कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 400, एसआई हो गया 400, यहाँ लिख लो तो उसकी वाली कितना हो गया 400 और सीआई कितना दे रखा है भाई 410 रुपए, ठीक है। सीआई कितना है 410 रुपए, सीआई कितना 410 रुपए है। तो इन्होंने कहा हमसे कि आप मूलधन व दर बताइए। देखो इस बार कि आपको मूलधन प्रिंसिपल भी बताना है और रेट भी बताना है। अगर जो आपके पास समय है ना, टाइम कितना 2 साल का है, समय कितना 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, ठीक है। तो मेरी बात समझिए, पहले मैं आपको सब कुछ चीजें बता देता हूँ। अगर किसी धन पर कितना धन है हमें नहीं पता, कह रहा जो हमारे पास साधारण ब्याज है, साधारण या लिख देता हूँ साधारण ब्याज मतलब आपका एसआई वो कितना है 400 रुपए है, और आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना सीआई, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना दे रखा है 410 रुपए दे रखा है। ये बात तो समझ में आती है। ये कितना हो गया आपके पास 410 रुपए, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि मूलधन बताइए। अब हमें देखो क्या हमसे पूछा गया, उन्होंने क्या प्रिंसिपल भी बताइए मुझे और रेट भी बताइए, और समय जो दे रखा है टाइम कितना 2 साल का समय है, 2 ईयर, ठीक है। इसको निकालते हैं। तो देखो 2 साल के लिए क्या फिगर मैंने बताया था, याद करो। इस तरीके से आपका 2 साल का फिगर था ना, अच्छा बना लो, किसी की शक्ल नहीं बना पाते कोई बात नहीं। ये देखो एक ये बॉक्स होगा, ये प्रिंसिपल होगा हमारे पास, यहाँ पर ये होगा 2 साल का फिगर है ना आपके पास, ये 2 साल का फिगर है ना, ठीक है। अब 2 साल के लिए फिगर जो होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने क्या कहा था, ये जो दोनों पोर्शन होते हैं ये हमारा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और ऐसा ही हमारा कितने देगा 400। अगर ये 200 हो गया तो ये भी 200 हो जाएगा, तो 200 और 200 से कितना 400 हो गया, तो 400 में पता चल गया हमारा साधारण ब्याज निकल गया। और पूरा जो जोड़कर निकलता है ये टोटल पूरा वो क्या होता है हमारे पास सीआई। अगर 400 के साधारण ब्याज और 10 रुपए और मैं ऐड कर दूं तो 410 के हो गए हमारे पास सीआई कंप्लीट। ये बात तो समझ में आती अच्छी तरीके से। अब हम निकालेंगे यहाँ से क्या रेट, तो कैसे 10% और नीचे कितना 200 और गुणा में कितना आपका 100, तो 2 0 2 0 2 से काटोगे ये कितना आ गया आपके पास 5%। तो आपका हमारा जो निकल गया 5% आपका रेट आ चुका है, ठीक है। ये तो बात समझ में आती है। अब निकालना हमें क्या प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल गुणा करोगे 5 में 100 और यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 200, इस पर आप निकाल दो। तो प्रिंसिपल बराबर में 100 गुणा में दिख नहीं रहा होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रिंसिपल निकालना है, बोलोगे 100 गुणा में 200
और नीचे कितना हो जाएगा 5, तो बोलोगे 5 चौके 20, तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपके पास, बोलोगे कितना 4000 रुपए। प्रिंसिपल कितना आ गया 4000 रुपए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः कितना है, साधारण ब्याज दे रहा हूं 400 रुपए दे रखा है, और सीआई कितना दे रखा है 410 रुपए दे रखा है, और समय 2 साल का दे रखा है, तो प्रिंसिपल यहां पे कितना निकल गया, ये 4000 रुपए निकल गया। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो 4000 जब निकल गया तो उन्होंने कहा था कि समय 2 साल के दे रखा है, तो मैंने क्या बताया आपको 400 रुपए के हमारे पास एसआई है, तो 200 और 200 जब जोड़ा तो 400 रुपए एसआई हो गया, 10 और आप जोड़ोगे तो सीआई 410 निकलेगा, ये टोटल होता है हमारा सीआई। अब उसके बाद हमें क्या निकालना, पहले रेट निकालना है, तो 10 बटे में कितना 200 हो जाएगा, गुणा में 100, तो 5% रेट आ गया, 5% रेट। उसके बाद क्या निकालना, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल गुणा में 5 बटे में 100, क्योंकि 5% रेट है ना, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर कितना 200, तो जो नीचे वाली वैल्यू बराबर होती है वो ऊपर जाएगी, तो 100 गुणा में 200, नीचे कितना 5 हो जाएगा, 5 और 20, तो प्रिंसिपल मूल्य हो गया कितना 4000 रुपए प्रिंसिपल आ चुका है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को जैसे मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, मुझे सॉल्व करना है कैसे, 2 साल के लिए, मैं एक तरीका और बता देता हूं। रेट कितना 5% निकला था, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलोगे आप 1/20, तो ये आपकी चीज 20 से कितनी होगी 21 हो गई है, 20 से कितनी आपके पास 21 हो गई है, 20 और 20 की गुणा करोगे तो 400 हो गया, और 21 से 21 की गुणा करोगे बोलोगे आप कितना 441, ये किसका स्क्वायर होता है। तो यहां देखो आपको जो प्रिंसिपल निकला है 400 निकला है, प्रिंसिपल कितना है 400 है। अगर 400 रुपए प्रिंसिपल है, अगर एक यूनिट, मेरे कहने का मतलब है अगर एक यूनिट आपका 400 रुपए है, तो आपका 100% जब यूनिट बैठेगी तो आपकी कितनी हो जाएगी 4000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, लिख लो, ये तो सिर्फ बता दिया फॉर्मूला, आपको कभी निकालना होगा। ठीक है, लिखो आराम से लिखो, समझ में आ गया ना भाई। क्लियर है सवाल भी, आराम से बताइए, आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपका अगर कोई भी डाउट किसी भी सवाल में फंसता है, मैं फिर से वो सवाल आपको करवा दूंगा। ठीक है, बार बार करा दूंगा और समझा दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए देखो क्या कह रहा है आपका एक क्वेश्चन, और देखिए लास्ट क्वेश्चन ही कराता हूँ। ठीक है, कह रहा है 5000 रुपए, 5000 रुपए का धन, 5000 रुपए का धन 2 वर्ष में, 2 वर्ष, 5000 रुपए का धन 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है, सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई, सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर 72 रुपए है। कितना है 72 रुपए है। तो दर बताइए, तो दर बताइए, तो दर बताइए। जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे ये क्वेश्चन, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कह रहा है 5000 रुपए का धन 2 वर्ष में, कितना 2 साल में, सीआई और एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोनों का जो अंतर दे रखा है कितना 72 रुपए है। अगर लिखना चाहते हो तो अच्छी तरीके से देख लो कि सीआई और एसआई का जो इन्होंने डिफरेंट दे रखा है, कितना दे रखा है 72 रुपीस दे रखा है। ये तो बात समझ में आती है। ठीक है, और कितना में प्रिंसिपल था यहाँ पे जो आपके पास प्रिंसिपल था, बोलोगे कितना अमाउंट है 5000 रुपए, और हमें टाइमिंग कितना समय दे रखा है, समय दे रखा है 2 साल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें रेट निकालना है, रेट नहीं दे रखा है। अगर आपको रेट दे देता तो 2 साल का फिगर बना के रेट निकाल के आप आंसर कर लेते आसानी से, लेकिन हमें रेट ही निकालना है। तो रेट आप किस तरीके से निकालोगे, देखो क्या निकालना है, रेट, रेट फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से लगाइए एक रूट और लिखिए दिल्ली पुलिस डीपी कितनी रिश्वत लेती है, 10,000 रुपए की रिश्वत लेती है।
ठीक है, डी अपॉन पी। तो डी मतलब क्या आपका डिफरेंट, कितने का डिफरेंट दे रखा है सीआई और एसआई का, बोलोगे आप, इसको छोटा कर लो, कितने का 72 रुपए का, ठीक है, कितना 72 रुपीज। और कितना आपके पास प्रिंसिपल है, बोलोगे 5000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है, और गुणा में कितना आपके पास 10000। ये बात तो समझ में आती है, कंप्लीट। तो देखो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गई यहाँ पर, अब 2 से काटोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 25 हो जाएगा, और इसको ऐसे रहने दो, 2 से काटोगे तो आप काट जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, 25 किसका होता है, 5 का होता है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। तो यहाँ पर गुणा में 10 आएगा, तो बोलोगे 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ये आपका निकल गया 12, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि 12% हमारे पास क्या निकल गया, रेट, रेट मतलब दर, ठीक है। लिख लो फिर एक बार और मैं बताता हूँ। तेरा 5000 रुपए का जो धन था 2 सालों में सीआई और एसआई का जो डिफरेंस निकला 72 रुपीस निकला, तो आपको रेट बताना है। सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना 72 रुपीस है, प्रिंसिपल कितना 5000 रुपए है, समय कितना 2 साल का है। अब आपको निकालना किस तरीके से ट्रिक में, तो लिखोगे अंडर रूट, लिख दोगे डी अपॉन पी, ऐसे लिख लेना, दिल्ली पुलिस पी हो गया, और गुणा में कितना 10000 रुपए की वैल्यू डिमांड करती है, प्रिंसिपल लेती है। तो डिफरेंट कितना 72 दे रखा है, प्रिंसिपल कितना 5000 दे रखा है, गुणा में कितना 10000 दे रखा है। तो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो गई, 2 से काटोगे 36000 हो गया, 2 से काटोगे 25 हो गया, इसको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 36 किसका 6 का स्क्वायर हो गया, 25 किसका 5 का हो गया, और 100 किसका स्क्वायर हो गया 10 का हो गया। तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12% आ गया। और सारी वीडियो को आप बार-बार देखिए, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।